दोस्तों, आज फ्यूचर इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज देश में एक बहुत बड़ी घटना घट गई। सुबह सुबह जब लोग अपने घरों में सो रहे थे तो विशाखापट्टनम के आर एस वेंकटपुरम गांव में एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री प्लांट में केमिकल गैस उस समय लीक हो गई जिस समय किसी को यही नहीं पता था कि ये आज की सुबह उनके लिए काल का गाल बन जाएगी और ये उन समस्त बहुत सारे घरों के लिए परेशानी का सबब हो जाएगा जिस समय कि देश एकदम से बहुत विषम और गंभीर परिस्थितियों से जूझ रहा है। बता रहा हूँ आपको कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक फार्मा कंपनी में गैस लीकेज का मामला सामने आया है। यह घटना 7 मई 2020 यानी कि आज सुबह हुई है। इसके बाद पूरे शहर में तनाव का माहौल व्याप्त हो गया है। स्थानीय प्रशासन और नेवी ने फैक्ट्री के पास के गांव को खाली करा लिया है। गैस लीक होने की घटना में अब तक 7 लोग मर गए हैं। लगभग 150 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं। ये फैक्ट्री शहरी क्षेत्र में लगी हुई थी। बताया जा रहा है कि कई बार इस फैक्ट्री को वहाँ से हटाने के लिए स्थानीय लोगों ने प्रशासन से प्रार्थना करी थी कि कृपया इस फैक्ट्री को यहाँ से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। लिहाजा लोगों की बात सुनी नहीं गई। बहुत बार प्रशासनिक स्तर पर लोगों ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करी, लेकिन इनके मुद्दे को नकार दिया गया। आज जब घटना हो गई है तो पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया है कि अरे ये क्या हो गया। बहरहाल देश इस समय एक दुखदायी घटना से अवगत हो रहा है और देश को इसका एक बहुत दुख है कि इतनी बड़ी घटना देश में, जिस समय कोरोना नाम की एक वैश्विक महामारी से देश जूझ रहा है, वो लोगों के सामने आई है। विशाखापट्टनम के आर एस वेंकटपुरम गांव में एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री प्लांट में केमिकल गैस उस समय लीक हो गई दोस्तों, जब सभी लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। उन लोगों को गैस रिसाव की वजह से सांस लेने में दिक्कत हुई और लगभग 1000 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए। घटना को लेकर एनडीएमए की आपात बैठक बुलाई गई है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आए। आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी बीमारों से मिलने के लिए बहरहाल हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए हैं, जैसा कि विश्वस्त सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है। एनडीआरएफ के डीजी ने कहा कि विशाखापट्टनम की घटना स्टायरीन गैस लीकेज की घटना है, जो प्लास्टिक का कच्चा माल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि विजग में गैस लीक की घटना परेशान करने वाली है। मैं अमित शाह जी से कहना चाहूँगा कि देश में बहुत सारी घटनाएं इस समय ऐसी हो रही हैं जो वास्तव में परेशान करने वाली है। केवल एक लाइन बोलने से काम नहीं चलेगा। प्लीज़ माननीय गृह मंत्री जी, आपको बहुत सारे कठिन कदम और दुष्कर कदम और सुलभ कदम आपको उठाने पड़ेंगे जो कि देश हित में आए और लोगों को महसूस हो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी माननीय हमारे लिए सजग हैं, देश के लिए सोच रहे हैं। देश के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी समाज हैं सभी के लिए उनकी दृष्टि एक समान है। वो सभी के लिए विचार विमर्श करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और देश को सही रास्ते और सही दिशा की ओर ले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आर वेंकटपुरम में स्थित एलजी पॉलीमर कंपनी से खतरनाक जहरीली गैस लीक होने की वजह से कंपनी के आसपास के 3 किलोमीटर तक के इलाके प्रभावित हो गए। ये तक बताया गया कि अगल बगल जो पेड़ पौधे लगे थे या जिन किसानों के छोटे छोटे खेत थे, वो सारी फसलें तक मुरझा गईं। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने इस घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा करी है। ये अभी सिर्फ घोषणा है, ये इसको हम हकीकत में मानकर नहीं चलेंगे कि ये बात सच है, क्योंकि घोषणाएं तो इस हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन सच्चाइयाँ कहाँ पर आकर उतरती हैं ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। बहरहाल जब जो है मरे हुए लोगों को 1 करोड़ मिलेगा तो उनका परिवार जो है फिर से एक बार बसने के लायक हो जाएगा और लोगों को रोजी रोटी किसी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। गैस कांड के चलते जिन लोगों का वेंटिलेटर पर इलाज चल रहा है उन सभी लोगों को 10-10 लाख रुपए बताया जा रहा है कि दिए जाएंगे, और अन्य लोगों को जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है लेकिन वो वेंटिलेटर पर नहीं है, उन सभी को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे।
ऐसी घोषणा जगन मोहन सरकार की 5 सदस्यीय जो गठित कमेटी है उसकी तरफ से की गई है। ये मैं आपको बता दूं कि स्टायरिन गैस प्लास्टिक, पेंट, टायर जैसी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होती है। इंसानों के शरीर में जाने से आँखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, बेहोशी और उल्टी जैसी परेशानियां होने लगती हैं। इसका नर्वस सिस्टम पर सीधा असर होता है। स्टायरीन को एथेनिल बेंजीन, विनालिन बेंजीन और फिनालिन थीन के रूप में भी जाना जाता है। ये एक रंगहीन तरल पदार्थ जैसा होता है। हालांकि कुछ सैंपल पीले भी दिखाए जाते हैं। यह एक बहुत ही ज्वलनशील गैस है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस गैस से प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द इलाज मिल जाएगा। यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिकल मेडिसिन के अनुसार स्टायरीन का इस्तेमाल पॉलीस्टायरीन, प्लास्टिक, फाइबर ग्लास और रबड़ बनाने में होता है। इसके अलावा पाइप, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, प्रिंटिंग, कॉपी मशीन, जूते और खिलौने आदि बनाने में भी इस गैस के इस्तेमाल किया जाता है और इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। आज सुबह लगभग 2:30 बजे गैस का रिसाव धीरे धीरे जो है फैक्ट्री से शुरू हुआ, फिर उसके बाद एकदम से गैस की किस तेज़ी से बढ़ी है। उस समय सब लोग अपने घरों में सो रहे थे। अचानक से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई। भयंकर खुजली लोगों के जो है शरीर में मचनी शुरू हो गई। लोग चिल्लाते हुए घरों से निकले। आंखों में जलन हो गई। लोगों ने भयंकर पानी डाला अपनी आंखों में। दहशत में आकर लोग अपने घरों से सब करीब करीब अपने अपने घरों से बाहर की तरफ भागे। लेकिन गैस रिसाव के कारण हवा इतनी जहरीली हो गई थी कि जो लोग भी घरों से बाहर निकले वो बेहोश होकर वहीं गिर गए। उसी समय जो है बहरहाल जो है हवा के झोंके, कई फैन पंखे चलाए गए। किसी न किसी तरीके से गैस का जो है रुकने का इंतज़ार किया गया। जो लोग सही थे वो जगह छोड़ के भाग गए। यहाँ तक कि लोग अपना घर परिवार खुले दरवाजे छोड़ के वहाँ से भाग गए। किसी ने ये नहीं देखा कि उनके घर से कोई सामान उठा ले जाएगा या नहीं ले जाएगा, क्योंकि जान है तो जहान है। जो हमारे हिंदुस्तान में कहा जाता है कि जान बचेगी तो हम जिंदगी फिर से जी लेंगे और हमारी दुनिया, हमारा घर परिवार फिर से बस जाएगा। लेकिन वहाँ पर तो लोग अपनी आंखों के सामने अपने लोगों को बेहोश पड़ा हुआ देख रहे थे और उनको उठाने की हिम्मत उनमें खुद भी नहीं थे। वो ये भी नहीं सोच पा रहे थे कि इनको हम कैसे लाद के ले जाएं। जिसको जहां रास्ता मिला वो वहां भाग दौड़ कर लिया। किसी ने ये नहीं सोचा कि अब हमारे साथ क्या होगा, हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और कैसे क्या होगा। बहरहाल जो है ये एक बहुत बड़ी हिंदुस्तान में गंदी और गलत मतलब जो है ये घटना हुई है, जिसकी मैं जितनी निंदा करूं वो उतनी कम है। बहरहाल सरकार के लिए आंख खोल देने वाला एक ये प्रकरण है। भारत सरकार को इससे सीख लेनी चाहिए। अपने अधिकारियों को बताना चाहिए कि हमें कॉलोनियों में, बसते हुए शहर में जहाँ पर आबादी है, इस तरह की फैक्ट्रियों को नहीं लाइसेंस देना है। अगर गलती से लाइसेंस दे भी दिया गया है, पब्लिक वहाँ ज़्यादा बढ़ गई है, तो वहाँ से लाइसेंस निरस्त करके उनको शहर से बाहर हमें बसाना है। हम किसी का काम बंद करने के लिए उपदेश नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर ऐसी फैक्ट्रियाँ भारत में मौजूद हैं तो इनको कृपया पब्लिक प्लेसेस से हटाकर इनको शहर से दूर गांव में स्थित एरियो में किया जाए, जहां पर लोगों की आवाजाही कम हो, क्योंकि अत्यधिक ज्वलनशील गैसेज हैं जिसकी वजह से मानव जीवन खतरे में पड़ सकता है। बहरहाल ये मैं इसके बाद आपको बता रहा हूँ कि डीआरडीओ ने यूवी कीटाणु शोधन टावर विकसित कर लिया है। ये एक हिंदुस्तान की एक अच्छी उपलब्धि खुलकर सामने आ रही है। यूवी ब्लास्टर नाक का एक ये उपकरण है। ये यूवी बेस्ड सैनिटाइज़र है जिसे डीआरडीओ ने डिज़ाइन और तैयार किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने रसायन मुक्त और तेजी से कीटाणु शोधन करने वाला अल्ट्रा वायलेट यूवी कीटाणु शोधन टावर तैयार किया है। यह टावर उच्च संक्रमण प्रवण क्षेत्रों में कीटाणु शोधन करने के लिए बताया जा रहा है कि अत्यधिक सहायक सिद्ध होगा। यूवी ब्लास्टर नाक का यह उपकरण एक यूवी बेस्ड सैनिटाइज़र है जिसे डीआरडीओ ने डिज़ाइन और तैयार किया है। ये कोरोना को देखते हुए आगे बढ़ाया गया स्टेप है और हमारे वैज्ञानिकों की एक और अच्छी नई उपलब्धि है। यह विभिन्न टेक सतहों जैसे कि कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और अन्य गैजेट्स का
के विसंक्रमण को दूर करने में बहुत बड़ा मददगार है। यूवी ब्लास्टर ऐसे दफ्तरों के लिए भी बहुत उपयोगी है जिनमें रासायनिक विधियों का इस्तेमाल किया भी जाता है और नहीं भी किया जाता है। यह उत्पाद ऐसे क्षेत्रों के लिए भी बहुत लाभदायक है जहां रासायनिक विधियों का इस्तेमाल नहीं भी किया जाता है। यूवी कीटाणु शोधन टावर को मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से दूर से ही संचालित किया जा सकता है। इसमें 43 वॉट्स प्रत्येक के 6 लैंप्स होते हैं। ये सभी लैंप्स 360 डिग्री में 254 nm वेव लेंथ का अल्ट्रा वायलेट प्रकाश छोड़ते हैं। अगर कमरे में कोई अचानक आ जाए या कोई अन्य मानवीय अवरोध होने पर यह टावर खुद ही स्विच ऑफ हो जाता है या उपकरण हाथ से भी संचालित हो जाता है। डीआरडीओ की कई नई तकनीकों और उत्पादों का विकास हो रहा है जिसमें कीटाणु शोधन, नमूना संग्रहण, किफ़ायती व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण तैयार करने में मदद मिल सके। इसमें से कई तकनीकों को निजी क्षेत्र की कंपनियों को सौंप दिया गया है और अभी कई जो है कार्य चल रहे हैं और उनको उन कार्यों को पूरा होने के बाद सौंपा जाएगा। हाल ही में कोविड-19 विसंक्रमण में सहायता प्रदान करने के लिए डीआरडीओ ने एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर अतुल्य निर्मित किया है। डीआरडीओ ने कोविड-19 नमूना संग्रहण करने के लिए भी अपने कदम आगे बढ़ाए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये और भी देश के लिए हितकारी साबित होंगे। बहरहाल हमारा ये कहना है कि अगर देश में आपको आगे बढ़ना है तो जहाँ कहीं भी इस तरीके की जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं जो समाज के लिए असुरक्षित हैं, उनको नुकसान दे सकती हैं। भोपाल गैस कांड को हिंदुस्तान लगभग भूल गया था। ये दूसरा भोपाल कांड जैसा ही एक जो है आपका हादसा है और इस हादसे से मैं फिर से एक बार बोलना चाहूँगा, बचने के लिए भारत सरकार को उन सभी फैक्ट्रियों के लाइसेंस निरस्त कर देने चाहिए जो शहरी क्षेत्रों में हैं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। कल फिर मैं अपने एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलूँगा और मेरी यही प्रार्थना है, कृपया सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। जब तक भारत सरकार नए नियम नहीं बताती तब तक अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। और मेरी एक और प्रार्थना है कि कृपया विस्की से, शराब, दारू से अपने आप को बचाइए और अपना और अपने राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जसवीर सिंह, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।